नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट के खुलासे के बाद से दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी उनके इस डाइट चार्ट को लेकर तमाम सवाल आम आदमी पार्टी पर उठा रही है और यहां तक आरोप लग रहे हैं कि क्या जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में कुछ इस तरह का खाना पहुंचा रहे हैं कि उनकी तबीयत बिगड़े, क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं। तो इस तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन जब से केजरीवाल का ये जेल में डाइट चार्ट क्या है, क्या वो खा रहे हैं, इस बात का खुलासा हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी के नेता इसे डिफेंड करने में लगे हुए हैं और आरोप यहां तक बीजेपी पर लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को स्लो डेथ जो है, यानी उन्हें धीरे धीरे उनकी हत्या की जो प्रक्रिया है वो दरअसल तिहाड़ जेल में चल रही है। ये सौरभ भारद्वाज का गंभीर आरोप है। जिस तरीके से ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल को लेकर कई बड़े खुलासे किए और ये बताया कि केजरीवाल जो है वो डायबिटीज के मरीज है और उसके बावजूद उन्हें घर से जो खाना मिल रहा है उसमें आलू पूरी, आम, मिठाइयाँ, ये तमाम चीजें वो क्या वो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत लेना चाहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये बड़ी साजिश है? ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। इन सब के बीच जो दावा आम आदमी पार्टी ने किया है और कहा है कि जेल अथॉरिटी जो है तिहाड़ की केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रही है, ये बार बार जिक्र जो है वो सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी और संजय सिंह ये तमाम नेता कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो फैक्ट है वो ये है कि जिस तिहाड़ जेल में केजरीवाल बंद है वो दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार के ही नियंत्रण में है। यानी तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो दिल्ली सरकार के नियंत्रण में ही है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कौन अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या वो आतिशी है या फिर संजय सिंह है? क्योंकि जाहिर तौर पर दिल्ली में जो मुख्यमंत्री है वो जेल में बंद है और ज्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, यानी सत्ता केजरीवाल नहीं चला सकते हैं जेल में रहकर। तो ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी एक अलग जंग जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है। हालांकि दिखाया ये जा रहा है, आतिशी हो, संजय सिंह हो या सौरभ भारद्वाज हो, कि वो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है केजरीवाल उनके लिए बहुत सहानुभूति रखते हैं। कभी उन्हें राम बता रहे हैं, कभी कुछ और बता रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो दिल्ली सरकार में मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जेल में केजरीवाल की धीरे धीरे हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाई शुगर की वजह से वो बार बार इंसुलिन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यानी एक तरफ ईडी कोर्ट में जो डाइट चार्ट पेश करती है, उसके बाद बीजेपी ये आरोप लगाती है कि केजरीवाल को जानबूझकर इस तरह की डाइट दी जा रही है, घर के खाने के नाम पर उनका शुगर लेवल बढ़ाया जा रहा है ताकि मेडिकल ग्राउंड पर जमानत ले सके। तो वहीं दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी है वो उसके बचाव में ये कहती है कि दरअसल उन्हें इंसुलिन नहीं दे रहा है तिहाड़ प्रशासन, उन्हें मारने की ये साजिश है, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी को करीब 20-22 साल से डायबिटीज है, 12 साल से वो इंसुलिन पे हैं। एक बार मरीज इंसुलिन पे चला जाता है तो और उसकी शुगर अनकंट्रोल होती है तो उसको इंसुलिन ही असर करती है और कोई असर नहीं करता। दिल्ली में हर परिवार में एक डायबिटीज का मरीज है, लोग सब जानते हैं। अगर उनकी शुगर खाना खाने के 3 घंटे बाद भी 320 पहुंच रही है, 300 पहुंच रही है, लगातार शुगर 300 के आसपास चल रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे इंसुलिन दीजिए, जेल प्रशासन उनको इंसुलिन क्यों नहीं दे रहा? उन्होंने डॉक्टर से कहा, इंसुलिन नहीं दी, जेल प्रशासन को कहा, इंसुलिन नहीं दी। क्या कारण है
कि उनको इंसुलिन रोकी जा रही है। वो कह रहे हैं आप मेरे को मेरे डॉक्टर से कंसल्ट करने दो। वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं, आप उनको डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करने दे रहे। उनको कोर्ट जाके ये बात कहनी पड़ रही है कि साहब मेरे को इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कुतर्क कर रही है। जेल प्रशासन खबरें प्लांट कर रही है। एलजी साहब इसके अंदर डीजी से मिल रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की साजिश की जा रही है कि इनको इंसुलिन मत दो, इनके जब हाई शुगर लेवल रहेंगे तो इनकी किडनी, इनके लिवर, इनका हार्ट, इनकी आंखों का रेटिना, ये सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। फिर 3 महीने बाद 2 महीने बाद जमानत दे देंगे, ये आदमी पूरी जिंदगी अस्पतालों के चक्कर काटेगा। खत्म कर दो अरविंद केजरीवाल को, स्लोली उनकी हत्या कर दी जाए। साफ दिख रहा है। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम, आप केजरीवाल जी को इंसुलिन दीजिए, आप उनकी दवाइयां नहीं रोक सकते। देखिए, पहले तो बहुत कम लोगों ये सवाल पूछ पाते हैं क्योंकि मौका नहीं मिलता है, मगर जब देश के गृह मंत्री जी से पूछा गया कि शरद चंद्र रेड्डी पहले गवाही नहीं दे रहा था, उसके बाद उसके साथ डील की गई, उसको बेल दी गई और कुछ दिनों बाद वो सरकारी गवाह बन गया, तो उस पे अमित शाह जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बेल मिलने के 6 महीने बाद वो सरकारी गवाह बना। ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये देश को गुमराह करने की बात है। साफ बात यह है कि जब वो पहली बार जेल गया, उसको अरेस्ट किया गया, तो उसने 5 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद उसको जेल में सड़ाया गया, डील की गई, और जब वो तैयार हो गया कि मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठी गवाही दूंगा, तो उसको बेल दी गई और कुछ ही दिनों में उसको सरकारी गवाह बना लिया गया और उससे करीब करीब 50 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिसके सबूत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं। तो अमित शाह जी लोगों को गुमराह कीजिए। देखिए, मुख्यतः मेरी जितने लोगों से बात हुई, वेस्टर्न यूपी के अंदर इनके जो बड़े बड़े लोग हैं वो चुनाव हार रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर इनकी हालत खराब है, बंगाल के अंदर इनको वोट नहीं मिल रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर ये हार रहे हैं। मेरा मानना ये है कि फर्स्ट फेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब रही है और अगर इसी तरीके से चला तो भारतीय जनता पार्टी 200 का आंकड़ा भी नहीं पा रही। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास पिछले 10 सालों में क्या किया ये बताने के लिए नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम धर्म जाति पाकिस्तान यही सब बातें करेंगे। चीन ने हमारी भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके विषय में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? चीन का तो नाम ही प्रधानमंत्री जी की जुबान पे नहीं आता, चीन के विषय में बोले, हम चाहेंगे सुनना। देखिए, जहां तक 4 जून के बाद का सवाल है, ये जनता तय करेगी कि क्या होता है। फिलहाल जो प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके के इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके हाव भाव देखे, ऐसा लगता है कि उनको इस बात की जानकारी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज की ओर से केजरीवाल को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो सियासत दिल्ली में चल रही है उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा कि शुगर लेवल बढ़े रहने से नसों, किडनी, लीवर, आंखों और दिल पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आपकी किडनी फेल हो गई तो हो गई, कोई LGVK सक्सेना किडनी वापस नहीं दे सकता केजरीवाल को, ना आप उनका लीवर ठीक कर सकते हैं। अगर अंधे हो गए हैं तो आप उनकी आंखें नहीं ला सकते हैं। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश रची जा रही है केजरीवाल को मारने की। इस तरीके के गंभीर आरोप जो है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दरअसल सौरभ भारद्वाज ने लगाए हैं। LGVK सक्सेना पर भी हमला बोला है, क्योंकि जब उनका डाइट चार्ट सामने आया, जब खबर ये लगी कि दरअसल इस तरह की डाइट उन्हें मिल रही है, उसके बाद रिपोर्ट जो है LG ने भी इस पूरे मामले को लेकर मांगी है। लेकिन उसके बाद जो आम आदमी पार्टी बचाव में उतरी है वो कुछ इस तरीके के आरोप लगा रही है कि दरअसल जेल में अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की ये बड़ी साजिश हो रही है। उन्हें दरअसल जो दवाइयां मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इंसुलिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम तरह के आरोप
आरोप लगाकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश फिलहाल आम आदमी पार्टी कर रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।